गुड मॉर्निंग। आहा चैम्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के फर्दर कुछ क्वेश्चंस। इनके पहले के 2-3 वीडियो में 62 नंबर तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे और 62 नंबर क्वेश्चन में उसमें आवाज साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसलिए हम 62 नंबर से अगेन शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं 62। ठीक है, तो 62 नंबर क्या है? Find the largest number which divides 62, 132 and 237 to leave the same remainder in each. सेम रिमाइंडर आता है और वो रिमाइंडर दिया नहीं होता, सेम रिमाइंडर लिखा होता है। इस तरह का है, इनका सबका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, कौन कौन से नंबर दिए हैं? 62, 132 एंड 237। पहले 62 और 132 का डिफरेंस, देन 132 और 232 का डिफरेंस, के बाद 232 नहीं 237। ठीक है, 37, देन 237 एंड 62 का। पहले 62 132 का, देन 132 237 का, और देन 237 और 62। ठीक है, तो 62 और 132 का डिफरेंस 130 माइनस 60, ज्यादा में से कम वाला करेंगे। 2 में से गया 0, 7। ठीक है, 70 कितना आ गया? 70 पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा 237 से 130 माइनस करेंगे, 5 आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया? 10 10। तीसरा क्या आ गया? 237 से 62, क्या आ जाएगा? 5। और यहाँ पे क्या बचा? 13 में से 7 के 6 गए 7, 170, क्या आ गया? 170। ठीक है, डिवाइड्स मतलब इनका क्या निकालना है? अभी यहाँ पे हमने बताया था डिवाइड्स जब भी आ जाए तो क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकाल, किसका निकालना है? इन तीनों जो डिफरेंस आया है 70, 105। अब देखिए 70 से 105 को डिवाइड करेंगे तो 70 आ गया और बच गया 30। अब 70 लिखेंगे, 2 जा कट जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इनका दो का वो आ गया एचसीएफ कितना? 30। अब जो 35 से 175 को डिवाइड, 35 कितने बार जाएगा? 70, 2 4 बार 140 हो जाएगा। ठीक है, 5 बार सीधा कट, 25 2 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका एचसीएफ कितना आ गया? 30। एचसीएफ कितना आ गया? 30। और 35 कहाँ दिया है? ऑप्शन सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 21 एंड। देखिए, अभी यहाँ पे अगर केवल यही दिया होता 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर, ये ना लिखा होता फाइंड द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। डिविजिबल बाय हमने बोला था, जहाँ पे आएगा वहां पे क्या निकालना होगा? एलसीएम। डिविजिबल डिविजिबल बाय आया तो एलसीएम। तो क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो हम पहले एलसीएम ही निकालते हैं। 15, 21 एंड 36, क्या आ जाएगा? इससे कटेगा, 2 से काटे, 15 नहीं कटता है तो ऐसे ही लिखते हैं। 21 नहीं कटता है, ऐसे लिखते हैं। 2 से 18 टाइम्स कर जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से अगेन 15 नहीं कटता है, ऐसे लिखेंगे। 21 भी नहीं है तो 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से कोई नहीं नंबर कट रहा है तो 3 से कटता है। 3 5 जा 15 होता है, 3 7 जा 21 होता है, 3 3 जा 19।
ठीक है। अब चाहे तो ऐसे ही रखो आप, क्योंकि ये सभी कोई ये इन तीन में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है और सारे क्या है प्राइम नंबर, तो आगे करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ गया आपका, 2 × 2 × 3 × 5 तो 7। ठीक है, तो दो दूनी चार हैं 12 पंजे 60, यहाँ तक की मल्टीप्लाई हो गया 6 और 7 21 इंटू 20। ठीक है, 6 × 6 = 6 क्या आ गया आपका 1200, क्या आ गया 1260। अब क्या बोल रहा है कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। 5 × 9 1 2 3 4। ठीक है, 5 × 9। अब हम ये देखेंगे 1260 आया था, तो 1260 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सभी क्या होंगे, इन सबसे डिविजिबल होंगे, 321 और 36। ठीक है, तो हम ये पता करेंगे कि 1260 का कौन सा मल्टीपल जो इसके क्लोज के पास, ठीक है, इसके पास। ठीक है, तो 1260 से हम इसको डिवाइड करें। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम क्या करें, अगले पेज में करते हैं। 1260 से क्या करेंगे, 1260 डिवाइड करेंगे 9 5 5 3 4। ठीक है, इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 12×6 = 72 होता है, 12×7 = 84, 12×8 = 96। ठीक है, 7 टाइम्स मुझे लग रहा है, 7 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। तो 7 0 0, 7×6 = 42, 4 7×16 = 18, 1 7 7 8 8,800, 12×7 = 84। ठीक है, तो यहाँ 9 आ गया, 9 में से 2 गया, 7 आ गया, 1 आ गया, यहाँ 1179। ठीक है, 12। अब कितने बार जाएगा, मुझे लग रहा है 9 टाइम्स। 9 से 9 2 0, 9 7 54, 5 2 18 5 23, तो मतलब 9 11, 11,340। 9 में से 9 0 गया, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 7, में से 3 गए 4, 459। मतलब 9,000, ये 9,000 99 क्या है, 99,999 हाँ, 5 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 में से 459 सब्ट्रैक्ट कर दें। क्यों करें, क्यों कर रहे हैं, अगर ये ना होते तो जीरो हो जाता। ठीक है, जीरो आ गया, नंबर से 5 गए 4 आ गए, और यहाँ नंबर से 4 गए 5 आ गए। ठीक है, तो यहाँ गया 9 99540, क्या गया 99540। तो देखिए 99540 कहीं आ रहा है, 99540 ऑप्शन ए में। ठीक है, यही आपका आंसर। ऐसा क्यों किया है तो पता होगा, बता दिया ना। का मल्टीपल हमने इसके क्लोजली देखा, कितना कौन सा मल्टीपल है जो इससे पूरा पूरा डिवाइड हो तो ये नंबर आया जो इससे पूरा पूरा डिवाइड हो, मतलब इससे इतना कम, 99,999 से 459 कम। ठीक है, तो ये इतना है, यही है, तो 2 3 बार लगे। ठीक,
Find the smallest number which when divided by 16, 20 and 25 leaves 4 remainder in each case. But देखिए डिवाइडेड बाई आ रहा है, क्या मतलब निकालना है? एलसीएम निकालना है। जो इससे 16 से 20 से 25 से कट जाए तो कटे तो सही, लेकिन पूरा पूरा ना कटे, वो रिमाइंडर बचे। ठीक है, तो एलसीएम किसका निकालना है? 16, 20, 25। ठीक है, और इनसे जब उस नंबर को डिवाइड करते हैं, किससे? 16 से 20 से 25 से जब भी डिवाइड करते हैं तो हर केस में 4 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, बट लीव आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बट लीव नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, बट लीव नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 7 मतलब 7 से जब डिवाइड किया जाता है तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। इसका मतलब जो भी ये नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और वो नंबर कहाँ है? वो नंबर ये ऑप्शन में दे रखे हैं, तो मैं निकालने की जरूरत नहीं है। 7 से डिवाइड करके देखते हैं, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर दो दो नंबर ऐसे आ जाते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, तो इन 16 से 20 से 25 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 रिमाइंडर बचना है। ठीक है, तो अभी देखिए, इससे देखिए 7 से 7 56, 4 7 42 नहीं डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो सकता। 7 एकम 7 2, 7 दूनी 14 6, 7 9 63 1 बच रहा है, इसीलिए ये भी नहीं हो। यहाँ पे क्या हुआ था? 7 और 4 2 बच रहा था, यहाँ पे 1 बच रहा था, यहाँ पे 2 बच रहा था, यहाँ पे 1 बच रहा है। ठीक है, तो 7 जब 7 5 बचे, 7 4, 7 दूनी 14, ये डिवाइड हो रहा है, ये आंसर हो। 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 3 बचे, 7 7 चौके 28, ज्यादा बच गए। ठीक है, ये भी नहीं डिवाइड, तो कुछ नहीं करना था। ऑप्शन सी आपका आंसर है, 1200। ऑप्शन सी 1204 आपका आंसर है। देखिए इसमें हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा। The HCF of any two consecutive natural number is HCF of any two consecutive natural number. HCF of consecutive natural number कौन सी होती है? consecutive का मतलब क्या होता है? लगातार। क्या होता है? लगातार। नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर दो सभी होती हैं, जैसे 2 3, हाँ, 4 5 6 7 7 8, ये सब क्या है? इंडिकेटिव नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब इनका क्या है? एचसीएफ निकालें। ठीक है, एचसीएफ ऐसे क्या होगा, इनके बीच में क्या कॉमन है? इनके बीच में ऐसा, इनके अगर फैक्टर करेंगे क्या आएगा? 1 2। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे 1 और 3। ठीक है, इनके बीच में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है कि नहीं है? ऐसे ही यहाँ पे इसको करेंगे तो इनका फैक्टर क्या आएगा? 1 2 4। इसका फैक्टर क्या आएगा? 1 कॉमा 4। तो इनके बीच में कॉमन क्या आया भाई? 1। ठीक है, इसी का भी देख लो, इनके फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 6। इसके फैक्टर करेंगे 1 7। तो इनके बीच में कॉमन क्या है? 1। क्या कॉमन है? 1। ऐसे ही इसमें देख लो, इसको चेक कर लो, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? 1 7। इसके फैक्टर क्या आएंगे? 1 2 4 8। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर आ गए, लेकिन कॉमन क्या है? केवल 1। तो यही एच सी एफ हो गया। तो एच सी एफ ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 1। ठीक है, आगे देखिए।
द HCF ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर के बीच, जैसे टू है लगातार, दो या दो से अधिक इवन नंबर, 2 4 6, है ना, 8 10 12, मान लीजिए यही दो एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, तो इनका HCF, इसका फैक्टर निकालो, 1 and 2 के फैक्टर 1 2 and 4, इसके फैक्टर 1 2 3 6। अब इनमें कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, 1 और 2 1 और 2 1 और 2 कॉमन, लेकिन हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, कॉमन 2 है, तो HCF इसका क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे इसका देखिए, इनके फैक्टर लिखिए, 1 2 4 8, ऐसे 10 के फैक्टर लिखिए, 2 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, जैसे 12 के क्या लिखोगे, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, कॉमन देखो क्या है तीनों में, 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है, 4 नहीं है सब में, 2 सब में नहीं है, 5 सब में नहीं, तो 1 2 कॉमन, 1 और 2 कॉमन, लेकिन हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, 2, तो इसीलिए HCF क्या हो गया, 2। यहाँ पे भी HCF क्या आया था, 2 आया। तो इससे ये नहीं पता चलता है कि दो कंसेक्यूटिव, दो या दो से अधिक कंसेक्यूटिव क्रमागत जो इवन नंबर है उनके बीच HCF क्या होता है, 2 होता है, ऑलवेज 2। थोड़ा देखते हैं, द HCF ऑफ एन इवन नंबर एंड, एक मिनट, ठीक, इवन नंबर, द HCF ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर, इवन नंबर और एक ऑड नंबर, इवन नंबर आप ले लो 4, और एक ऑड नंबर ले लो 13, कोई भी लिखा है ना, HCF ऑफ एन इवन नंबर एंड एन एन ऑड नंबर, कोई भी मतलब हो सकती है, ऐसा नहीं लिखा है कि कंसेक्यूटिव है या क्या। ठीक है, दूसरा दो एग्जांपल लेते हैं, एक 6 ले लो और दूसरा 7 ले लो। 7 भी तो ऑड नंबर है, लगातार ले रहे हैं, इसमें लगातार नहीं, तो इनके फैक्टर लिखो 4 के, 1 2 4, 13 के फैक्टर लिखो 1 13, इसके फैक्टर लिखो 1 2 3 6, 7 के फैक्टर क्या लिखोगे, 7 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 7। अब देखिए सब में कॉमन क्या है, 1 1, देखो 1 1 कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं, तो यहाँ पे HCF इसका आया 1। यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 1 कॉमन, यहाँ पे भी 1 कॉमन है, तो यहाँ पे भी HCF 1। इससे पता नहीं चलता है क्या, कि HCF ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज ऑलवेज, ठीक है, ऑप्शन बी। The HCF 68 number question, the HCF of two or more consecutive odd number is, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात हो रही है, ऑड नंबर वही कौन है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 9 ऑड है। दो एग्जांपल लेते हैं, कंसेक्यूटिव है कि नहीं, 3 के बाद 5 भी ऑड आता है, 7 के बाद 9 आता है। ये बोला है कि दो या दो से अधिक, 7 से 9 लिया, फिर 11 भी ले लें, ठीक है, इसमें 3 नंबर ले लिए, इसमें 2, इनके फैक्टर लिखो 1 3, इसके फैक्टर लिखो 1 5, इसके फैक्टर लिखो 1 7, इसके 9 के फैक्टर लिखो 1 3 9, 11 के फैक्टर 1 11। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, 1 कॉमन, क्या मतलब इसका HCF क्या हो गया, 1। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, 1 कॉमन,
ठीक है, तो इसका मतलब HCF कितना हो गया, इससे ये नहीं प्रूव होता है कि HCF ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज, ऑप्शन बी इज 70 नंबर, सॉरी 69 नंबर क्वेश्चन में देखिए पावर्स में दे रखा है, हमने पावर वाला पहले बता चुके हैं, इनका HCF निकालना है। तो पहला क्या दे रखा है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। दूसरा क्या दे रखा है, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 की पावर। इनमें क्या है, कौन सा पावर लेते थे, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है 2, यहाँ पे कॉमन है 3, यहाँ पे कॉमन है 5। इनकी हाईएस्ट पावर देखिए, 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर 3। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। 3 की पावर 2 9 होता है। 5 की पावर 3 पे जब 25 बन जाए 125, उनको मल्टीप्लाई करो, 16 9 144 होता है। 1 टू 5 की मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, 2 4 तो 22 का 2। ठीक है, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ, 5 को 20 2, 5 को 20 तो 22 का 2, 2 7, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 4, 0 8 2 10 का 0 1, 8 8 16 4 20 का 0 2 4 4 8 हो गया 18। सॉरी सॉरी, एक मिनट, क्या हो गया, मैं कैसे कर रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे क्या कॉमन ढूंढना है, कॉमन यहाँ पे पावर वन है, तो कॉमन देखना है, 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन। तो यहाँ पे क्या है कि HCF जब पावर में HCF निकालना तो लोएस्ट पावर लेनी है। लोएस्ट पावर 3 है, यहाँ लोएस्ट पावर 1 है, यहाँ लोएस्ट पावर कौन है, 5 की 2 है। तो 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 1 मतलब 3, 5 की पावर 2 25 सट्टे 200 क्या 600 आ गया 6। ठीक है, 600 आंसर। ठीक है, कभी गलती हो जाए। HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स देखिए, अभी इनका नंबर इनका पावर में दे रखा है 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 टू 3 की पावर 2 इंटू 7। HCF ही निकालना है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। इनका HCF निकालना, इतना भी हो। देखिए कॉमन देखिए 2 है, 2 लिखा है, 3 कॉमन है सभी में, 3 लिखा है, 5 कॉमन है सभी में नहीं है, 7 कॉमन है सभी में नहीं है, 5 भी नहीं 7 भी नहीं, बस बात खत्म। 2 की लोएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1। 2 की पावर 1 है, 3 की लोएस्ट पावर कितनी है, भी 2 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, 2 की पावर 3 की पावर 2 का मतलब 9 है, 9 दूनी 18 कहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बी में। एलसीएम ऑफ, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना पहले आप देख चुके हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम जब निकालना होता है तो ऊपर एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर में जो नंबर्स होते हैं, तो न्यूमरेटर में क्या है, ए सी ई, क्या है ए सी और ई, और फिर क्या कहते हैं, एलसीएम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो यहाँ पे एचसीएफ, ठीक है, ऑफ डिनोमिनेटर में जो नंबर है, पी डी एफ, पी
डी, ये कहीं आ रहा है, ए एलसीएम ऑफ ए सी ई बी डी एफ। देखिए एलसीएम एलसीएम दोनों जगह गलत हो गया। एच सी एफ एलसीएम निकालना है तो एच सी एफ ऊपर क्यों है, ये भी गलत। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर, नीचे एच सी एफ ए सी ई बी डी एफ, ये वाला डी बी सही। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसमें डी में क्या किया है, बी डी, डिनोमिनेटर की चीज ऊपर लिखी है। ठीक है, ये देखिए, द एलसीएम ऑफ एनी टू को प्राइम्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर, क्या होता है, टू को प्राइम का एलसीएम है, एलसीएम टू को प्राइम का एलसीएम क्या होता है, ऑलवेज प्रोडक्ट के बराबर होता है, के बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर। टू को प्राइम क्या होती है, इनके बीच का क्या होता है, 13 और मान लो 15, इनके बीच क्या एच सी एफ क्या है, 1, एच सी एफ क्या है, 1, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनको इनको मल्टीप्लाई करोगे वही इनका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ एनी टू को प्राइम इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे को प्राइम की जगह अगर प्राइम होता तो भी यही आंसर होता। ठीक? पहले भी आ चुका है। 73 नंबर क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ, देखिए अभी तक एचसीएफ निकाल रहे थे, अभी एलसीएम निकालना है। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे दूसरा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, सभी नंबर कॉमन नहीं देखना है। ठीक है, सभी नंबर एक ही एक बार लिखना है। ये 2 है, यहाँ पे पावर से मतलब नहीं है, अभी 2 लिखो, इंटू लगाओ, 3 आया है 3 लिखो, 5 आया है 5। इन पूरे में 2 3 5 तीन नंबर ही आए, 3 नंबर हमने लिखे। अब हम एच सी एफ निकालने में लोएस्ट पावर देखते थे, अभी हम क्या 2 की पावर सबसे कम हाईएस्ट पावर क्या है, 4, 4 लिखते हैं। 3 की हाईएस्ट पावर 4, 5 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 3 की पावर 4 3 9, या 27 या 81 होता है। 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है। 16 इनको मल्टीप्लाई करो, 16 पंजे 80, इसकी मैं करूँ, 16 पंजे 80, 8 16 में 32, 8 4, 400 बड़े 81, तो 4 1 4 4 8 32, दो जी, अरे रे रे, तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, पूरा नहीं करना है, पूरा नहीं करना है, यहाँ से ही आंसर आ गया, ये पूरा नहीं करना। अगर पूरे में आ रहा होता तो पूरा कर, अगर ये ऑप्शन में दिया होता तो करते, लेकिन यहाँ पावर में ही दे रखा है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, यही है। अगर इस तरह से दे रखा होता मल्टीप्लाई करके तो इस तरह के ऑप्शन होते तो यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए सेम फिर निकालना है, क्या लिखा है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11, और क्या लिखा है, 2 की पावर 3 टू 3 5 की पावर 2 टू 11, ये लिखा है। हमने बोला था सभी नंबर एक एक बार लिखने हैं, तो आया है, कॉमन नहीं देखना है, 2 लिखना है इंटू, फिर क्या 3 भी आया है, फिर क्या आया 5 आया है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 11। बस अब इनकी क्या हाईएस्ट पावर देखनी है, 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 3 है, 7 की हाईएस्ट कितनी है, 2 है, 11 की हाईएस्ट 1 है।
तो इनको मल्टीप्लाई कर, नहीं नहीं नहीं, तो फिर ऐसे ही आंसर, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 इंटू 11। ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है, इज करेक्ट। 2 की 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 इंटू 11, 11 की पावर 1 अलग है, ठीक है, एक ही बात। द एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, तो एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, एक नंबर, पहला नंबर दिया है, दूसरा नंबर। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, नंबर कौन है, ए और, यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे बी लिखो। एचसीएफ कितना दिया है, एक्स एंड वाई, ये एक्स दिया है, ये वाई दिया है। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, फार्मूला क्या होता है, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, n1 n2, n1 कितना ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम कितना है वाई और एचसीएफ एक्स, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ए इंटू एक्स, ए इंटू एक्स नहीं, ए अपॉन बी नहीं, ए बी इंटू एक्स वाई, ये वाई एक्स वाई एक ही बात होती है, ठीक है। ए बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, कहाँ पे दे रखा है, ठीक है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, एचसीएफ हमने इस तरह का पहले क्वेश्चन करा रखा है, तो एचसीएफ की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो मान लो लेट एचसीएफ बी, ठीक है। तो एलसीएम निकल आएगा यहाँ से, सीएम बराबर कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स हो जाएगा 12 इंटू एक्स, मतलब 12x, ठीक है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 270, एलसीएम की वैल्यू पता है आप, 12x, यहाँ पे रख दो, एचसीएफ की जगह पे x रख दो, x की वैल्यू हमने मानी, तो क्या होगा, 12 प्लस 1 13x इज इक्वल टू 273, 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 13, एक्स की वैल्यू 21 आ गई, एक्स की वैल्यू 21 का मतलब यही, एक्स को क्या हमने माना है, एक्स क्या चीज है, एच सी एफ, ये क्या है, एच सी एफ, तो एच सी एफ आ गया आपका 21, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12x, एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 21, 12 एक 12, एक 12 चौबीस, बताओ, फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू, ठीक है। क्या निकालता था, इफ वन नंबर इज 63, एक पहला नंबर 63 है, दूसरा नंबर हमें निकालना है, एलसीएम कितना है 252, एच सी एफ कितना है 20, 21 से काट दो, 21 बन जाए 21, और 21 3 जा 60, 3 से इसको काट दो, 3 बन जाए 3, 3 और 24, 3 टू आ गया 80, यही आंसर है आपका 84, ऑप्शन बी में। सम ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स इज 130, sum of two different numbers is 130, तो इसका जो है एचसीएफ क्या दिया है, 15 दिया, हाउ मैनी सच पेयर्स आर,
ठीक है, सम ऑफ टू डिफरेंट नंबर ही, दो नंबर मान लो, ठीक है, HCF दिया है, तो जब भी HCF दिया हो तो दो नंबर ऐसे मानते हैं, 15A, 15B, मतलब जो भी नंबर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा, ठीक है, HCF है ना, तो HCF का मल्टीपल होगा। तो मान लीजिए ये नंबर है, पहला नंबर ये है, ठीक है, इनका सम कितना दिया है, 130, इनका सम क्या दे रखा है, सम का मतलब प्लस का, तो बी इज इक्वल टू 130, ठीक है। तो यहाँ पे 15 कॉमन ले लो आप, A प्लस बी इज इक्वल टू 130, 15 से काट दो, 15 एक, 15 नवा है, A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, क्या मतलब A और B दो ऐसे नंबर हैं जिनका सम 9 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे A B में कौन कौन से रख के देख, वन अगर कौन कौन से पेयर होंगे, वन होगा तो 8 आना पड़ेगा बी को, ये अगर वन होगा तो बी को 8 होना पड़ेगा, 1 8, 1 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखोगे एक जगह पे, तो यहाँ बी 7 होगा, ठीक है, एक जगह पे 3 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज है, जो ए बी जो होंगे क्या होने चाहिए, ओ, ओ प्राइम, ठीक है, ए बी क्या होने चाहिए, को प्राइम, ये भी एक कंडीशन है, एक प्रॉपर्टी है, कभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप देखो, तो एक प्रॉपर्टी है, जब भी इस तरह का कंडीशन आती है तो ए बी क्या होना चाहिए, को प्राइम, देखो 1 8 भी को प्राइम है, 2 7 भी को प्राइम है, 3 और 6 अगर ले लेंगे तो को प्राइम नहीं, ठीक है। तो अगला क्या नंबर होगा, 4, अगर 4 रखें तो 4 और कितने लो, 4 5, तो ये 3 पेयर बने, 4, मतलब ये 3 नंबर हो सकते हैं ए बी की जगह पे, ठीक है। तो कितने कितने पेयर हो सकते हैं, 3 पेयर, यहाँ से पहला पेयर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये ए बी की वैल्यू है, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 एक 15, 15 अट्ठे 100, दूसरा पेयर क्या आ सकता है, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 100, ठीक है। तीसरा पेयर क्या आ सकता है, 15 चौके 60, 15 पचे 50, ठीक है, ये नंबर हैं, ये पेयर हैं जिनका सम कितना होता है, 165, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, 3:5 में है, देयर एलसीएम इज 6, इनका एलसीएम कितना है, 6। तो इनका 3x और 5x मान का क्या मानो आप, लेट द नंबर्स बी,
नंबर क्या हो जाएंगे 3x इंटू 5x एंड 5x। तो इनका जब इस तरह का होता है तो इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो किसी को दो बार नहीं मल्टीप्लाई करते, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो क्या होगा इनका एलसीएम 3x 3 × 5 इन 15x कितना हो जाएगा 15। 15x की वैल्यू ये क्या होता है एलसीएम, 15x की वैल्यू 60 दे रखी है, तो 15 से काट देंगे 15 से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। और तो नंबर कैसे आ जाएंगे, नंबर क्या हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 4 से 12 हो जाएगा, और 4 पंजे मतलब यहाँ पे क्या हुआ 3 × x, क्या हुआ, एक मिनट, 3 × ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ 5 × तो इनसे कोई 12 हो गए, सॉरी 5 हो गए 20। तो नंबर कौन कौन से 12 और 12 20 कहीं दिया 30। तो आगे देखिए द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। If the HCF is 15, HCF is 15, find their LCM। ठीक है, तो इनको जब भी HCF दिया होता है तो क्या करते हैं, नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर्स नंबर्स क्या हो जाएंगे 3, नंबर्स क्या दे रखे हैं 3 × HCF से मल्टीप्लाई, 15 × 45 और 15 × 60, 45 और 60, 45 और 60 का एलसीएम क्या होगा 60 120 18 180 होना चाहिए, ठीक है। इनका एलसीएम निकाल लो, 45 और 60 का हमने क्या बोला, जो बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल में हो, ठीक है। मल्टीपल में हो गए तो इस मतलब 60 तो मल्टीपल ही होता है, तो या तो 60 होगा मल्टीपल लिखो, 120 होगा या 180 होगा, इतना ही लिखो, ठीक है, और भी आगे लिख सकते हो। तो अब इनमें क्या है 60 तो है नहीं, 60 मतलब दोनों से नहीं डिवाइड होता है, 120 भी दोनों 45 और 60 से डिवाइड नहीं होता है, 180 ऐसा नंबर है तो 45 से भी डिवाइड होता है 60 से भी डिवाइड होता है, तो 180 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम सोचते हैं रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज ये फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस रेशियो ऑफ टू नंबर्स का रेशियो दे रखा है, तो नंबर मान लो, देन लेट द नंबर क्या क्या 4x एंड 5x, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा 4x इंटू 5x इज इक्वल टू 5120। तो अभी क्या करो 4 से 4 × 5 = 20, कितना हो गया 20x² इज इक्वल टू 5120। 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 x² इज इक्वल टू 256। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से, तो ये आप स्क्वायर याद कर लोगे तो आपको पता होगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। अभी आप ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आपके उसमें नहीं आएगा सिलेबस में,
तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। ठीक है, अब ये मत कहना कि -16, ठीक है, क्योंकि वो सब आपके अभी काम की चीज नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 16। x कैसे आया, ठीक है, x देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका 250 का और 256 का स्क्वायर रूट निकाला, फिर 16 इंटू 16 कितना होता है, 256। कोई पूछे किसका 256 किसका स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर है, इसीलिए x की वैल्यू क्या आ गई, 16। क्या पूछा था, तो नंबर तो क्या हो गए, इसीलिए नंबर क्या हो गए, 4x। 4x की जगह पे क्या हो सकता है, 4 इंटू 16, और 5x की जगह पे क्या लिखे, 5 इंटू 16। तो 4 इंटू 16 कितना हो गया, तो 64 हो गया। 16 पंजे, इसकी जगह पे 80 हो गया। अब इनका HCF निकालना। HCF क्या बोला था हमने, तो छोटा नंबर है दोनों में, तो अगर दो ही नंबर हो तो उनका डिफरेंस निकाल। HCF निकालने के लिए डिफरेंस भी निकाल। 64 से 70, 16 का डिफरेंस कितना आ गया, 16 इनका क्या होगा, ये होगा, या इनका कोई फैक्टर, तो 16 इसमें आ रहा है, ठीक है, 18 हो नहीं सकता, 18 से दोनों नहीं कटते हैं, हाँ, 24 से दोनों नहीं कटते हैं, तो क्या होगा, इनका 16 आपका आंसर। या ऐसे नहीं समझ में आया तो इनका 64, ये 64, ये 80, इनका HCF निकाल लो, जैसे निकाल, तो क्या आएगा, 16। ठीक है, तो हम इतना ही रखते हैं आज, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।